गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद, जो उनके प्रमुख महाकाव्य सूरसागर से लिए गए हैं, जिसमें हम 3 पद पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 4 और 5। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। बल बलराम, गायनी गाय, ने कहूं तनिक भी, थोड़ा सा भी नहीं, दुहाई यानी शपथ, रैनी रात, देहो दूंगी। पद संख्या 5 के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। सिगरे यानी संपूर्ण, पिराई माने दुखते हैं, पत्याही विश्वास करना, सोहो यानी सौगंध, रिसाई गुस्सा, पटवती भेजती हूँ, रिंगाई घुमाकर। ये शब्दार्थ भी आप पदों को जब आप पढ़ेंगे उससे पहले एक बार इन शब्दों के अर्थ समझ लेंगे तो व्याख्या करने में आपको आसानी होगी। तो आइए पढ़ते हैं पद संख्या 4 और 5। पद संख्या 4 है, मैं अपनी सब गायें चरे हूं। इस पद का प्रसंग इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण क्योंकि ग्वालों के साथ उनका बचपन बीता है और ग्वालों के साथ ही वो रहा करते थे, तो जब उन्होंने देखा कि ग्वाले वन में अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो वो यशोदा माता से जिद करते हैं, हट करते हैं कि माता मुझे भी जंगल में, मुझे वन में ग्वालों के साथ गायें चराने के लिए जाना है। उसी प्रसंग का सूरदास जी ने यहाँ पर चौथे पद में वर्णन किया है। जो आपको पीडीएफ दी जाती है उसमें जो भी पद आपको दिए जाते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, उनको आप 2 बार अवश्य पढ़कर देख लें। आपको पढ़ने में भी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में, और समझने में काफी सारी चीजें आपको पदों को पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाएंगी, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी सब गायें चरे हूँ, हे यशोदा माता, मैं अपनी सब गायों को लेकर चराने के लिए जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यशोदा माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग, जेहू तेरे कहे न रेहूं। प्रात माने सवेरा, होत माने होते ही, बल यानी बलराम के, संग माने साथ में, जेहू जाऊंगा, तेरे कहे न रहूं, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। हे माता यशोदा, सवेरा होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ग्वाल जो गाय चराने वाले होते हैं उनको ग्वाल कहा जाता है। तो ग्वाल बाल और छोटे छोटे जो गाय के बच्चे हैं उनके साथ, गायनी के भीतर, और गायों के भीतर माने उनके साथ। अब वन में गाय चराने के लिए किस किस के साथ जाऊंगा? ग्वाल बाल गायों के साथ। न कहूं डर नहीं लागत, न कहूं यानी थोड़ा सा भी, डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आजू ना सोवो नंद दुहाई, आजू यानी आज, ना सोहो यानी नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई नंद बाबा की, दुहाई यानी सौगंध, मुझे नंद बाबा की सौगंध है कि आज मैं रात में नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, रैनी माने रात भर, रहूंगो रहूंगा, जागत जागता, मैं रात भर जागता रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण को डर लग रहा है कि कभी मैं रात में सो जाऊं और सवेरे सारे ग्वाले अपनी गाय चराने के लिए चले जाएं और मैं सोता ही रह जाऊं, माता मुझे ना जगाए। तो कह रहे हैं, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों,
और जितने भी ग्वाल बाल हैं वो तो सब गाय चराने के लिए जाते हैं। मैं घर बैठो रहूं, मैं क्या घर बैठा रहूं, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। मैं घर बैठो रहूं, मैं क्या घर बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जब श्री कृष्ण को व्याकुल होते देख रही है तो उनसे कहती हैं कि तुम सोई रहो, कि हे कृष्ण तुम अब सो जाओ। प्रात जान मैं देहूं, मैं तुमको प्रातः यानी सवेरा होते ही अवश्य जाने दूंगी, लेकिन तुम अभी सो जाओ। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेंगे। मैं अपनी सब गायें चरे हूँ। भगवान श्री कृष्ण वन में जाने के लिए माता यशोदा से जिद करते हैं, हट करते हैं और कहते हैं मैं अपनी सब गायें चरे हूँ, हे माता मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जेहूं, सवेरा होते ही मैं बलराम के साथ वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं, तुम्हारे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ग्वालों के साथ, छोटे छोटे बाल सखाओं के साथ और गायों के साथ। न कहूं डर ना ही लागत, मुझे उनके साथ तनिक भी डर नहीं लगता है। आजू न सोओ नंद दुहाई, हे माता मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात में नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, रात भर मैं ऐसे ही जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, और सब ग्वाल बाल तो यानी अन्य जो ग्वाल बाल हैं वह भी तो अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं। मैं घर बैठो रहूं, क्या मैं ऐसे ही घर बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जब भगवान कृष्ण को इस प्रकार हट करते हुए देखती हैं तो उनसे कहती हैं कि अब तुम सो जाओ, अब तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं देहूं, सुबह सवेरा होते ही मैं तुमको अवश्य ही वन जाने दूंगी। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस है, अनुप्रास अलंकार है और गुण माधुर्य है। ये इसकी काव्यगत सौंदर्य है। आप लिखेंगे इस प्रकार से। पद संख्या 5। मैया हो न चरे हो गाई। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने हट किया तो माता ने उनको वन जाने के लिए आज्ञा दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण वन में ग्वालों के साथ चले गए गायों को चराने के लिए। अब वहां से जब वापस आते हैं तो माता यशोदा से उन ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं, यही 5वें पद में बताया गया है। मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जो न पत्याही पूछी बल दाऊ ही, अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई। मैं पटवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से आकर शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं। मैया हो न चरे हो गाई, मैया यानी माता यशोदा, हो माने मैं, न चरे हूं नहीं चराऊंगा गाय गायों को। हे माता यशोदा अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने सारे, ग्वाल माने ग्वाले, घिरावत माने घिरवाते हैं, मोसो यानी मुझसे। सारे ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, ऐसा कर करके मेरे पांव पिराने लगे हैं। अवधि ब्रज भाषा का ये शब्द है। पांव पिराना यानी पैरों में दर्द होना, पैर दुखना। तो जब सारे ग्वाले अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं तो उसके कारण मेरे पैर दर्द होने लगे हैं। जो न पत्याही पूछी बल दाऊंगी,
जो न पत्याही, पत्याही यानी विश्वास होना। तो अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होता है, पूछी बलदाऊ ही, तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, बलराम से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध देकर। अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से अपनी सौगंध देकर पूछ लो। यह सुनी माई जशोदा, भगवान श्री कृष्ण की इतनी बात सुनकर माता यशोदा ग्वालिनी, ग्वालों को गारी देती रिसाई, गाली देने लगी हैं, रिसाई क्रोध करने लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर माता यशोदा सारे ग्वालों को गालियां देने लगी और उन पर क्रोध करने लगी। मैं पठवती अपने लरिका को, मैं पठवती यानी भेजती हूँ, अपने लरिका को, अपने बालक को यानी भगवान श्री कृष्ण को, मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को इसलिए वन में भेज देती हूँ को आवे मन बहराई, जिससे उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं मेरो अति बालक, कि मेरे यह जो बालक हैं यानी भगवान श्री कृष्ण इतने छोटे हैं, मारत ताही रिंगाई, और उसको इन ग्वालों ने दौड़ा दौड़ा कर परेशान किया है। उनको यानी भगवान श्री कृष्ण को ग्वालों ने दौड़ा दौड़ा कर इतना परेशान किया है। एक बार फिर से अर्थ देख लेंगे। मैया हो न चरे हो गाय, भगवान श्री कृष्ण जब वन में जाते हैं तो वहां की का सारा वर्णन आकर माता यशोदा से कहते हैं और कहते हैं कि अब मैं माता गाय चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरे हो गाय, मैया मैं अब कभी भी गाय चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्या ही पूछो बलदाऊ ही, जो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध देकर। यह सुनी माई जशोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई, भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर माता यशोदा ग्वालों को गालियां देने लगी और उनके ऊपर क्रोध करने लगी। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़के को यानी अपने बालक श्री कृष्ण को इसलिए वन में भेज देती हूँ, आवे मन बहराई, कि उसका भी थोड़ा सा मन बहल जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा यह बालक इतना छोटा है, मारत ताही रिंगाई, और इन ग्वालों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया है। तो यह सुनकर कृष्ण की, भगवान की यह बात सुनकर माता यशोदा ग्वालों के ऊपर क्रोध कर रही हैं। वात्सल्य रस है, अनुप्रास अलंकार है। भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का बड़ा ही मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने इसमें किया है। ये आप 5 पद आपके लिए पूरे हो गए हैं। इनको आप उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। बार बार आपको बताया जाता है कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।